बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाएं। सोचिए, आप एक नए घर में जा रहे हैं और कोई बूढ़ी औरत आपको आकर ये कहे। ये एक सीधी सादी सी चेतावनी लगती है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसे भयानक सच को छुपाए हुए थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही परिवार की है। एक परिवार जो एक पुराने बहुत बड़े बंगले में रहने जाता है और अनजाने में एक ऐसे खौफनाक अलौकिक इतिहास को जगा देता है जो न सिर्फ उस बंगले की दीवारों में बल्कि वक्त में भी कैद था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है रवि और उसके परिवार की। कुल 6 लोग थे। हुआ ये कि रवि के पापा का ट्रांसफर एक छोटे से पहाड़ी गांव में हो जाता है और वहां रहने के लिए उन्हें मिलता है एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा, लेकिन आधा अधूरा सा बंगला। तो इस परिवार में थे 4 भाई बहन और हमारी कहानी का जो मेन फोकस है वो है 14 साल की विनी। विनी आप समझिए घर की जान थी। चारों में सबसे ज्यादा चंचल, सबसे ज्यादा खुश मिजाज, वो जो हमेशा हंसती खेलती रहती है, सबको प्यार से तंग करती है, वैसी थी वो। अब देखिए, ये जो नया घर था ना, ये जितना बड़ा था उतना ही अजीब भी था। सोचिए, बंगले का लगभग आधा हिस्सा बंद था, तालों में, एकदम खंडर जैसी हालत में। और याद है वो बूढ़ी औरत? हाँ, उसी ने परिवार को, खासकर बच्चों को, उस वीरान हिस्से से दूर रहने की सख्त सख्त हिदायत दी थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनकी जिज्ञासा को भला कौन रोक पाया है? और बस यही हुआ। लुका छुपी का एक बिल्कुल मामूली सा खेल एक ऐसी भयानक घटना में बदल गया जिसने जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि खेल खेल में विनी छिपने के लिए उसी बंद हिस्से के एक कमरे में चली गई। उस कमरे के दरवाजे पर एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। उसने उसे खोल दिया और जैसे ही वो अंदर गई, एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और अगले ही पल वो बाहर बेहोश पड़ी मिली। और ये तो बस उस भयानक रहस्य की शुरुआत थी। इस घटना के बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। अगले 6 महीनों में विनी, वो हंसती खेलती लड़की, पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल खामोश, भावहीन, गुमसुम। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी, अपनी बेटी को हर रोज अपनी आंखों के सामने एक अजनबी बनते देखना कितना मुश्किल रहा होगा। परिवार का डर तब सच में खौफ में बदल गया जब एक रात रवि ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने विनी को उसके कमरे में एक भारी मर्दानी आवाज में दीवारों से फुसफुसाते हुए सुना। सोचिए, जो लड़की दिन में एक शब्द नहीं बोलती थी, वो आधी रात को एक मर्द की आवाज में किससे बात कर रही थी। अब जाहिर है मदद की हर कोशिश की जा रही थी, लेकिन सब नाकाम। एक तांत्रिक को भी बुलाया गया, लेकिन हुआ क्या? विनी के अंदर जो भी था, उसने तांत्रिक को देखते ही एक अजीब सी मुस्कान दी और उसी मर्दानी आवाज में कुछ फुसफुसाया। और बस देखते ही देखते उस तांत्रिक को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। अब परिवार को ये यकीन हो गया था कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से है जो इंसानी समझ और ताकत से बहुत बहुत परे है। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो माँ को वही बूढ़ी औरत याद आई। वो उसे ढूंढने निकलती है और आखिरकार वो महिला उस बंगले से जुड़े 90 साल पुराने एक भयानक राज से पर्दा उठाती है। अब आगे बढ़ने से पहले 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। आपने शायद सुना भी होगा, जिन और इफरीत। तो देखिए, जिन एक बहुत ही शक्तिशाली गैर इंसानी ताकत है और इफरीत वो होती है जिन की महिला साथी। एक ऐसी चीज जिसे पाने के लिए कोई भी जिन कुछ भी कर सकता है, अपनी दुनिया तक छोड़ सकता है। और इस कहानी का जो जिन था ना, उसे एक इफरीत ढूंढने के वादे पर ही इस दुनिया में बुलाया गया था। तो कहानी कुछ यूं है। करीब 90 साल पहले इसी जगह एक राजा ने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस जिन को बुलाया था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई। जिन को धोखा मिला और वो इतना नाराज हुआ कि उसने राजा समेत बंगले में मौजूद हर किसी को मार डाला। फिर कई साल बीत गए। वो बूढ़ी औरत, उसका परिवार यहाँ देखभाल करने आया और तब जिन ने उसकी 13 साल की बहन रेशम को देखा और उसे ही अपनी इफरीत मानकर उस पर कब्जा कर लिया। एक बहुत बड़े तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से जिन को एक छोटी सी डिबिया में तो कैद कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लड़ाई में तांत्रिक और रेशम दोनों की मौत हो गई। और फिर वो औरत वो सच बताती है
जैसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो बताती है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ठीक जैसे रेशम के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही अब विनी भी उस जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, उस जिन का मकसद इंसानी दुनिया में अपनी औलाद पैदा करना है। तो अब पूरा सच सामने था। परिवार के पास अब एक ही रास्ता था, विनी की आत्मा को बचाने के लिए एक आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ना। और इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करने कौन आता है? जिन की पहली शिकार, रेशम की आत्मा। हाँ, वो जाहिर होती है और परिवार को एक रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि जिन को वापस भेजने का तरीका उसी पुरानी किताब में है जिससे उसे यहाँ बुलाया गया था। यही उनकी अकेली आखिरी उम्मीद थी। तो रेशम की आत्मा उन्हें एक खास तरीका, एक विधि बताती है। एक कागज पर भगाने वाला मंत्र लिखना है, उसे पानी में घोलना है, फिर उसी पानी से एक सुरक्षा का घेरा बनाना है और उस घेरे के अंदर बैठकर मंत्र को ठीक 108 बार जपना है। और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखे या सुनाई दे, रुकना नहीं है। एक भी गलती का मतलब था सब खत्म। और जैसे ही परिवार ने मंत्र जाप शुरू किया, असली खौफ सामने आया। जिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो विनी के शरीर को तड़पाने लगा, उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मोड़ने लगा और चीख कर कहने लगा, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो इसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ये उनके भरोसे और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन परिवार डटा रहा। वो उस खौफनाक मंजर को देखते रहे, सहते रहे, पर मंत्र पढ़ना जारी रखा। और फिर ठीक 108 बार जाप पूरा होने पर एक आखिरी जोरदार चीख गूंजी और विनी का शरीर शांत हो गया। जिन जा चुका था, उसे वापस उसकी दुनिया में धकेल दिया गया था। वो जीत गए थे, पर ये एक खोखली जीत थी। जिन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का एक ऐसा निशान छोड़ गया जो कभी नहीं मिट सकता था। विनी शारीरिक रूप से तो बच गई, पर मानसिक तौर पर वो उस खौफ से कभी बाहर नहीं आ पाई। उसने अपनी बाकी की जिंदगी एक जीती जागती लाश की तरह गुजार दी। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ जख्म वाकई कभी नहीं भरते। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई। ऐसा हो सकता था, लेकिन कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जो आपकी रूह कंपा देगा। ये घटना के कई साल बाद की बात है। तो कई साल बीत चुके हैं, सब कुछ शांत है। एक रात रवि अपनी बहन विनी को छत पर देखता है। उसने अपना सिर दुपट्टे से ढका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वो कब्जे के दौरान किया करती थी। और वो हवा में तैरती एक धुएं जैसी परछाई को देख के मुस्कुरा रही है। और ये आखिरी मंजर हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। क्या वो जिन वापस आ गया है, या शायद वो कभी गया ही नहीं था? ये कहानी एक ऐसे न खत्म होने वाले डर का एहसास कराती है, जहां शायद बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस सही मौके का इंतजार करती है।